परिंदों की जादुई दुनिया। एक वसी, सरसब्ज और अनछुआ जंगल था जिसमें एक छुपी हुई और जादुई वादी थी जिसे तमाम जानदार परिंदों की वादी के नाम से जानते थे। ये वादी कोई मामूली जगह न थी। यहाँ की हुआ कुदरती मौसीकी से गूंजती थी। रंग और रूप की खूबसूरती और हम आहंगी की जादुई ताकत महसूस होती थी। यहाँ हर किस्म के परिंदे मुख्तलिफ रंगों और साइज़ों के साथ एक दूसरे के साथ अमन और सुकून से रहते थे। ये परिंदे सदियों से इस वादी में बसते थे और कहा जाता था कि जब तक ये परिंदे मुत्तहिद रहेंगे, वादी हमेशा महफूज और खूबसूरत रहेगी। वादी इतनी जिंदगी से भरी हुई थी कि बुलबुल का गीत, परिंदों के चिड़ियों की नरम आवाज, तोतों की खुशगवार बातें और हकीम पुराने अलिफालू का गहरा पुकार वादी में हर दिन गूंजता रहता था। ये एक ऐसी सरजमीन थी जहाँ हर परिंदा, चाहे वो कितना भी छोटा या ताकतवर हो, माहौल के तवाज़ुन को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करता था। जंगल फलता फूलता था, फूल खुलते थे और हुआ जिंदगी से भरपूर रहती थी। ये सब परिंदों की अनथक मेहनत का नतीजा था। इत्तेहाद का कानून। वादी के बीचों बीच एक कदीम बलूत का दरख्त था जहाँ हकीम अलिफालू रहता था। ये अलिफालू ना सिर्फ बूढ़ा और दाना था बल्कि दूसरे तमाम परिंदों के लिए इंतहाई इज्जत का हामिल था। हकीम अलिफालू ने कई मौसम गुजारे थे और कई परिंदों को आते और जाते देखा था, लेकिन इसने एक बात सबसे ज़्यादा समझी थी, इत्तेहाद ही वादी की बका की कुंजी है। उसने परिंदों के लिए एक सादा सा कानून वज़ा किया था, हर परिंदा दूसरे की फलाह के लिए अपना हिस्सा डाले, क्योंकि एक मुत्तहिदा जमात ही एक ताकतवर जमात होती है। यह कानून इस बात को यकीनी बनाता था कि हर परिंदा, चाहे वो कितना भी बड़ा छोटा हो, अहमियत रखता था। चाहे वो खुराक जमा कर रहा हो, घोंसले बना रहा हो, बच्चों की हिफाजत कर रहा हो, या सिर्फ गाने के ज़रिए खुशियाँ फैला रहा हो, हर परिंदे का किरदार कीमती था। शाहीन का आना। मगर अम्न, जैसे अक्सर होता है, नाजुक था। एक अधूरे दोपहर, एक सर्द और तेज़ हवा ने वादी में झोंका और ऊंची फिजा में शाहीन का साया नमूदार हुआ। ये शाहीन, जिसकी नज़र तेज़ और पंजे तेज़ थे, दूर दराज के इलाके से अपनी सरजमीन हासिल करने की गरज से आई थी। इसके पर बहुत बड़े, चूंच बहुत तेज़ और दिल संदिल था, जो अकेले रहने के बरसों के तजुर्बे से सख्त हो चुका था। शाहीन दूसरे परिंदों की तरह नहीं थी। वो ताकत और कुव्वत के लिए जीती थी और यकीन रखती थी कि सिर्फ सबसे ताकतवर ही हुक्मरानी कर सकता है। वो कमज़ोरी और ताउन को नापसंद करती थी। शाहीन ने वादी के किनारे पर एक बुलंद सनोबर के दरख्त पर उतरकर ज़मीन का जायज़ा लिया। ये मेरी नई रहाइशगाह होगी, उसने अपनी सख्त आवाज़ में कहा, जो वादी भर में गूंज अलिफाते। मैं आसमानों की मलिका हूँ और तुम सब परिंदों को मेरे सामने सर झुकाना होगा। अपनी खुराक, अपने घोंसले और अपनी सरजमीन मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हारी पुरअमन ज़िंदगी तबाह कर दूंगी। वादी खामोश हो गई। परिंदे जो हमेशा अमन में रहते आए थे, अब अपने घरों के लिए खौफजदा थे। वो कभी ऐसे किसी दुश्मन का सामना नहीं कर चुके थे जो इतना ताकतवर और बदखा था। खौफ की सरगोशियाँ वादी भर में फैल गई। चिड़ियाँ हर हिस्से में इकट्ठी हो गई, बुलबुलों ने गाना बंद कर दिया और यहाँ तक के ताकतवर उकाब भी हिचकिचाते हुए रुके। हकीम अलिफालू का मंसूबा। शाम के वक्त, जब सूरज उफ़क़ से गुरूब हो चुका था और वादी तारीख हो गई थी, तमाम परिंदे हकीम अलिफालू के बलूत के दरख्त के नीचे जमा हुए। अलिफालू बुलंद दरख्त पर बैठा था और अपनी दाना और पुरसुकून नज़रें हर एक परिंदे पर डाल रहा था। खौफज़दा ना हो, अलिफालू ने पुरसुकून और मुस्तहकम आवाज़ में कहा। शाहीन ताकतवर हो सकती है, लेकिन हमारे पास ताकत से कहीं ज़्यादा ताकतवर चीज़ है। हमारे पास इत्तेहाद है। अलिफालू ने कहा, हर एक के पास कोई ख़ास तोहफ़ा है और जब हम सब मिलकर काम करेंगे तो हम किसी भी एक परिंदे से ज़्यादा ताकतवर होंगे। हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी, अपने हुनर का इस्तेमाल करना होगा और शाहीन को ये दिखाना होगा कि यह वादी इसकी नहीं। हम खौफ को ख़ुद को तकसीम करने नहीं देंगे। परिंदे अलिफालू की हिकमत से मुतासिर हो गए और जान गए कि वो दुरुस्त कह रहा है। जब वो सब मिलकर काम करेंगे तो वो किसी भी मुश्किल का मुकाबला कर सकते हैं। अगले दिन परिंदे अपने मंसूबे पर अमल करने के लिए जमा हुए। हर परिंदे के पास कुछ ख़ास था और हकीम अलिफालू ने उन्हें अपनी ताकतों का इस्तेमाल करने की तरगीब दी ताकि मजमूई तौर पर फ़ायदा हो।
चिड़ियाँ अपनी छोटी जसामत और तेज़ रफ्तार के साथ चिड़ियाँ खुराक इकट्ठा करेंगी और वादी के किनारे पर छोटे जाले बनाकर छुपाएंगी। ये जाल शाहीन को धोखा देने और उसकी रफ्तार कम करने के लिए होंगे। बुलबुल अपनी खूबसूरत आवाज़ के लिए मशहूर बुलबुल खिले मैदानों में गाएंगे ताकि शाहीन को ये लगे कि वहाँ एक आसान शिकार मौजूद है। उनका गाना भी शाहीन को बहकाने और उसकी तवज्जो कमज़ोर करने में मदद करेगा। तोते अपनी चमकदार सब्ज़ पर और ज़हानत के साथ तोते करीबी जंगलात में जाएंगे और अपने साथी परिंदों को मदद के लिए बुलाएंगे। वो वादी को तक़वियत देने के लिए मदद के लिए मज़ीद परिंदे लेकर आएंगे। उकाब ताकतवर, बेखौफ और तेज़ उकाब आसमानों में गश्त करेंगे और वादी पर नज़र रखेंगे। वो छोटे परिंदों की हिफाजत के लिए किसी भी वक्त आकर चमक जाएंगे। कौवा और काहे अपने ज़हानत के लिए मशहूर वो शाहीन की हरकत का मुशाहिदा करेंगे और अहम मालूमात दूसरे परिंदों को फराहम करेंगे। मिलकर वो अपनी घोंसले और वादी की हिफाजत के लिए मुत्तहिद होकर खड़े होंगे। जन शाहीन जो परिंदों के मंसूबे से बेखबर थी, इस दोपहर को नीचे आकर आई और वादी पर अपना कब्जा जमाना चाह। वो वादी के दरवाजे के करीब उतरी, ये उम्मीद करते हुए कि परिंदे खौफ के मारे भाग जाएंगे, मगर हैरत की बात यह थी कि परिंदे नहीं भागे। इसके बरक्स वो अपनी जगह पर खड़े हो गए और हर परिंदा अपनी अहमियत और किरदार जानता था। जब शाहीन करीब पहुंची तो चिड़ियों ने अपने जालों को मुतहर्रिक किया। एक धड़कन के साथ टहनियों और पत्तों की बारिश हो गई जो शाहीन के पराहे में उलझकर उसे मौकूफ कर देती है। गुस्से में शाहीन ने उन्हें झाड़ना चाहा, लेकिन वो उनको हटाने में कामयाब ना हो पाए। इसी दौरान बुलबुलों ने गाना शुरू कर दिया और उनकी आवाज़ में जाज़बियत थी जो शाहीन को इसके असल मकसद से दूर ले आए। दरियासना उकाब और काहे आसमानों में शाहीन के ऊपर चक्कर लगाकर उसे मुदाखलत करते हुए नजर आए और तोते अपने दोस्तों के साथ मदद ले आए। शाहीन घेरने के बाद इसे ये समझने में देर न लगी कि वो अकेला और कमज़ोर हो चुकी है। शिकस्त खाकर और शर्मिंदा होकर शाहीन ने अपने पर फैलाए और अलिफाड़ गई, ये अहद करते हुए कि वो वापस नहीं आएगी। इसे इस तरीके से ये सबक मिला कि सिर्फ ताकत ही इत्तेहाद के सामने नाकाम हो जाती है। जश्न शाहीन के चले जाने के बाद वादी के परिंदे खुशी से जश्न मनाने लगे। उन्होंने ये साबित किया था कि इत्तेहाद के ज़रिए कोई भी मुश्किल शिकस्त दी जा सकती है। हकीम अलिफालू जो अपने दरख्त पर बैठा था उन्हें फ़ख्र से देख रहा था। मेरे दोस्तों, अलिफालू ने कहा, आज तुमने ये साबित किया कि इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत नहीं बल्कि इत्तेहाद है। हर एक ने अपने इनफरादी तहाइफ के ज़रिए कामयाबी में हिस्सा डाला। हम एक ख़ानदान हैं और हम मिलकर नाकाबिल तस्खीर हैं। परिंदे इस रात रक़्स, गाना और जश्न मनाते रहे, इस यकीन के साथ कि उन्होंने अपने घर, अपनी वादी और एक दूसरे की हिफाजत की। इस दिन के बाद परिंदों की वादी मज़ीद मजबूत और मुत्तहिद हो गई। पड़ोसी इलाकों से परिंदे इस कहानी को सुनने आते थे कि किस तरह छोटे बज़ाहिर कमज़ोर परिंदों ने मिलकर एक अजीम दुश्मन को शिकस्त दी और वादी परवान चढ़ती रही। आसमान हमेशा परिंदों की खुशगवार आवाज़ों से गूंजता रहा। इससे ये सबक मिलता है इत्तेहाद में ताकत है। जैसे परिंदों ने अपनी मुख्तलिफ खुसूसियात को एक साथ लाकर एक ताकतवर और मुत्तहिद महाज बनाया, वैसे ही इंसानों को भी ज़िंदगी के मुख्तलिफ शुबों में ताउन और इत्तेहाद की अहमियत समझनी चाहिए। जब हम सब एक दूसरे की मदद करें और अपने वसाइल को आपस में बांटें तो हम बड़ी से बड़ी मुश्किलात का मुकाबला कर सकते हैं।